हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर सागर सिंह फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका है। तो अपने आंखों को आप अच्छे से मसल लीजिए, क्योंकि आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक ही बहुत ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी, जो कि एक सिर्फ स्टोरी ना होकर के एक एक्सपीरियंस है। और ये भी आपको एक दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, एक भूतिया दुनिया में, एक हॉरर, जो कि आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपसे सुनेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं भूतिया दावत। ये घटना आज से 25 साल पहले की है। हम लोग दिल्ली में रहते थे। मेरे बड़े भैया की एक फ़ोटो स्टूडियो की शॉप थी। ये दुकान भीड़ भाड़ वाले इलाके में थी, कमला नगर, फेमस मार्केट। 2 महीने बाद मेरे भैया के पास एक कॉल आया उनके दोस्त का, कि उनके दोस्त की शादी होने वाली है किसी लड़की से। लड़की वाले उन्हें पसंद कर कर चले गए हैं। अब शादी भी फिक्स हो गई थी। 10 दिसंबर की शादी थी। बारात दिल्ली से जयपुर जानी थी। तो हम सब फैमिली के साथ भैया के दोस्त की शादी में गए। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम भी हम ही लोग देख रहे थे। दिल्ली से करीब 3 बजे बारात चली। हम सब बस में सफ़र का आनंद उठा रहे थे। सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब मौज मस्ती और गाने गाना, एक दूसरे की टांग खींचना, पूरा खुशनुमा माहौल था कि अचानक से बस ड्राइवर ने बहुत तेज़ी से ब्रेक मारा। सब अचानक से डर गए कि क्या हुआ। ड्राइवर ने बोला कि कोई अचानक से सामने आ गया था। भैया ने बोला कि यहाँ इस हाईवे पर तो कोई भी नहीं है। फिर ड्राइवर ने अपने आप ही बस चलानी शुरू की। उसके बाद फिर हम सब 8:30 बजे करीब जयपुर पहुँच गए। अब हमें अंदर गांव में जाना था। उस गांव का रास्ता हम सब में से किसी को नहीं पता था। उस समय आज की तरह सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मेरे भैया के पास मोबाइल फ़ोन था, नोकिया 311। तो उन्होंने लड़की वालों को कॉल किया। उन्होंने रास्ता बताया। तो हम सब एक धर्मशाला में पहुंच गए। पर हम जैसे ही वहां पर पहुंचे, हम बहुत हैरान हुए, क्योंकि वहाँ पर बारात पहले ही पहुँच चुकी थी। हम सब पहले तो बहुत हैरान हुए कि ये बाराती कौन है, क्योंकि बाराती तो हम थे। बाद में पता करने पर पता चला कि वो धर्मशाला जहाँ पर हमें जाना है वो अभी और अंदर है। ये दूसरी धर्मशाला थी। और वहाँ पर हमने लोगों से पता किया उस धर्मशाला के बारे में। तो उस धर्मशाला के बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं था। तो हमने दोबारा से लड़की वालों को कॉल किया। लड़की वालों से बात करते करते हम धर्मशाला पहुंच गए। काफ़ी शानदार धर्मशाला लग रही थी, लेकिन धर्मशाला हम बहुत लेट पहुँचे, करीब 12 बजे। वैसे ही हम सब काफ़ी लेट हो गए थे। तो सब खाना पीना शुरू किया सबने। इसी बीच लड़के वाले भी आए, जयमाला हुई। फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन खाने के लिए रेडी हुए। दूल्हा दुल्हन की खाने की टेबल सजाई जा रही थी। मैं और भैया फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे। उस समय आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले वीडियो रिकॉर्ड होता था, उसके बाद चिप को निकाल के डिस्क में लगा के देखना होता था कि वीडियो कैसे बन रही है। वही हमने भी किया।
भैया ने बोला सागर जाओ वीडियो प्ले करके देखो कि वीडियो कैसी बन रही है। जैसे ही मैंने चिप निकाली और मैंने डिस्क में लोड की और मैंने वीडियो प्ले की तो मेरे पैरों की ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। क्योंकि वहाँ कोई धर्मशाला नहीं थी, वहाँ कोई जंगल था बहुत गहरा। हम सब किसी जंगल में थे। कोई पत्थर पर बैठा है तो कोई झाड़ी के पास खड़ा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वहाँ लड़के वाले थे ही नहीं, बस हम ही लोग नज़र आ रहे थे। तभी मैं भागकर भैया के पास गया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हैं। फिर भैया ने वीडियो देखी, अपने दोस्त को देखा, वो जो लड़की जो दुल्हन थी उसी के साथ खड़े थे और खाने की सेज सज चुकी थी। वो दोनों खाना खाने जाने वाले ही थे। भैया ने पापा को बताया, फिर उन्होंने सबको धीरे धीरे बताया। भैया अपने दोस्त को एक कोने में ले जाकर बताने लगे कि एक भूतिया शादी है, पर वो नहीं मानी। भैया ने बोला आओ दिखाना है तुम्हें कुछ। तो वो वहाँ पर गए और वीडियो देखी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ये क्या है। फिर पापा ने बोला कि सब चुपचाप धीरे धीरे यहाँ से निकलो। अब लड़के वाले दूल्हे को बुला रहे थे और वो भी अब बहुत डरने लगे थे। थोड़ी देर बाद बाहर से आदमी आया और पापा के कान में बोला बस का ड्राइवर गायब है। पापा समझ गए कि ये चुड़ैल यहाँ से जाने नहीं देगी। तभी सारे बाराती एक साथ हो गए। उनमें से किसी के मुंह से निकल गया कि भागो, ये चुड़ैल की दावत है। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई। हमने कैमरा पकड़ा और फैमिली के साथ वहाँ से भागे। फिर जो वहाँ मौत का तांडव हुआ बिल्कुल अलग था। दुल्हन देखते देखते चुड़ैल बन गई। खाना वाना सब फेंक दिया। सारे लड़की वालों के चेहरे जले फुगे से हो गए और अब वो लड़के वालों पर उन्होंने हमला बोल दिया था। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हम करीब 80 बाराती थे। हम वहाँ से भागकर कोई पास के गांव में पहुँच गए। वहाँ सब लोग चौंक गए कि इतनी रात को हम सब लोग कहाँ से भाग कर आ रहे थे। पापा ने गांव वालों को पूरा किस्सा बताया। उसके बाद गांव वाले बोले कि ये उस धर्मशाला की तीसरी शादी है, यही होता है। गांव वाले बोले कि आप चिंता मत करो, वो गांव में नहीं आ पाएगी। उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, अगर आप दूसरी ओर चले जाते तो मारे जाते। फिर 2 घंटे बाद सुबह हो गई और हम सब दिल्ली सुरक्षित पहुंच गए। आज भी वही याद मेरे जहन में है। तो ये थी स्टोरी भूतिया दावत। ये दावत आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पहुंच सकते हैं बेधड़क। कमेंट और ईमेल भी कर सकते हैं आप। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और अदर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू यहाँ तक मुझे देखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। हैप्पी होली।